दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को सिनेब्रियो पे। दोस्तों से मैं बताने वाला हूँ मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 3 के एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और किन किन गलतियों को नहीं करना है जिससे आपको बाद में पछतावा हो। तो इससे पहले ही क्यों ना सुधार करके चले, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, सभी जानकारी आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए और गूगल सर्च बार में टाइप करना है lnmuinfo.in। आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस प्रकार से आप लोगों को टाइप करना है और टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे ही टाइप करके सर्च करिएगा तो आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इस साइट पर नहीं आ पा रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और लिंक पे क्लिक करिए lnmuinfo.in पे। आप लोग डायरेक्ट इस पेज पे आ जाइएगा, है ना अच्छी बात। चलिए अब सभी जानकारी से पहले आप लोगों को अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पे करना है। इसके लिए यहाँ पे 3 डॉट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आप लोग डेस्कटॉप साइट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट, तो यहाँ पे टिक करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए आपका मोबाइल जो है वो डेस्कटॉप की तरह हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। नीचे आना है, देखिए आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने को लेकर लिंक एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही भूल जाइएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे ग्रीन लाइन चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि अप्लाई फॉर बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 3 एग्जाम फॉर्म 2022, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खोल करके सामने आ जाएगा। आप लोगों को आना है नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने सभी जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है। आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो सभी जानकारी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने को लेकर पैसा कितना लगेगा इसके बारे में पूरा जानकारी दे दिया गया है और कौन कौन से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सब दे दिया गया है। आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लिक हियर, तो क्लिक हियर पर ही आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा है इंटर रोल नंबर, तो यहाँ पे आप लोगों को रोल नंबर को इंटर करना है। इसके बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे सर्च का ऑप्शन ही नहीं देखने को मिल रहा है, तो भाई कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक लाइन रो कॉलम बना करके दे दिया गया है। कॉलम तो नहीं दिया है लेकिन रो बना करके दे दिया है, तो फर्स्ट रो पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट रो, अगर स्वैप हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे फर्स्ट रो पे ही क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए क्लिक किए, अगला जो पेज है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। देखिए आप लोग अगर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे तो यहाँ पे लिखाएगा कि यू आर अलाउड, और अगर एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि फेल स्टूडेंट हैं या नॉट अलाउड, इस प्रकार से लिखाएगा। तो फिर भी आप लोगों को घबराना नहीं है, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा और सोल्यूशन दूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, ठीक है। कोई सा भी मोबाइल नंबर, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस मोबाइल नंबर से एडमिशन लिए थे वही मोबाइल नंबर यहाँ पे चाहिए, क्योंकि OTP जाएगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। अगला जो यहाँ पे रो देख रहा है ना, पंक्ति, इस पर ही आप लोगों को क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर दिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्लीज़ एंटर OTP, कहने का तात्पर्य इस मोबाइल नंबर पर OTP चला गया है, तो OTP यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फिर से क्लिक करना है। मैं यहाँ पे OTP डाल दिया हूँ। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका जो डिटेल है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सभी चीज़ तो ऑलरेडी भरा ही रहेगा, आप लोगों को कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, यहाँ से जो चीज़ भरना है वह चीज़। इसके बाद ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद परमानेंट एड्रेस डालना है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना है और आधार नंबर डालना है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ऑनर्स में आपका जो रहेगा वही रहेगा, और पार्ट 3 के हैं तो वो भी यही रहेगा कंपलसरी सब्जेक्ट। इसके बाद अपना जो ऑनर्स सब्जेक्ट जो रोल नंबर क्लास का डालना है। इसके बाद फ़ी जो कटेगा, यहाँ पे ये जनरल है तो इसीलिए इसको 480 रुपया कटेगा। किसी को ज़्यादा किसी को कम हो सकता है, तो जितना फीस स्वैप होगा उतना ही आप लोगों को कटाना है, जितना पेमेंट के समय होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है।
सभी चीज़ फिलअप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। देख रहे होंगे आप लोग अपडेट, यहाँ पे अपडेट पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे है कि डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, क्लिक ओके फॉर पेमेंट। तो इसके बाद ओके पे क्लिक करना है पेमेंट के लिए। पेमेंट से पूर्व नोट में कुछ जानकारी दिए हैं, इसे आप लोगों को अवश्य याद रखना है। पहला नोट है कि आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। दूसरा है कि भुगतान के पश्चात यदि राशि आपके खाते से कट जाती है और शुल्क अपडेट नहीं होता है तो दोबारा भुगतान न करें। 72 घंटे बाद शुल्क या तो स्वतः अपडेट हो जाएगा या फिर आपके खाते में वापस चला जाएगा। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि आपका अगर पेमेंट कट जाता है और अपडेट नहीं होता है, प्रिंट आउट डाउनलोड नहीं होता है, तब आप लोगों को पेमेंट नहीं कटाना है, फिर से 72 घंटे वेट करना है। अगर वो अपडेट हो जाता है तो सही बात है, अगर अपडेट नहीं होता है तो आपके खाते में पैसे चले जाएंगे, ये कह रहा है। और नहीं भी जाता है ना तो आप लोगों को दोबारा पेमेंट करना है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद नीचे में तीसरा नोट दिया गया है कि भुगतान के पश्चात यदि विकल्प पूछा जाए कि सेंड एनीवे या बैक, तो सेंड एनीवे पर क्लिक करें। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आपका प्रिंट आउट डाउनलोड हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट को ऐसे भी दिखा रहा है, जैसे ही पे फॉर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिएगा तो अभी इस प्रकार से दिखा रहा है कि देयर आर सम एरर प्रोसेसिंग, प्लीज चेक द डाटा यू हैव एंटर। तो इस प्रकार से दिखा रहा है, तो आपकी गलती नहीं है। आप लोग कुछ देर वेट करें या आज नहीं तो कल वेट करें, उसके बाद आप लोगों का जो फॉर्म है वो फिलअप होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट को इस प्रकार से दिखा रहा है, ठीक है। अगर इस प्रकार से नहीं दिखा रहा है तो आप लोगों को पेमेंट कटा लेना है जितना पेमेंट बोला गया है। और इस स्टूडेंट को अभी यही दिखा रहा है, तो इसी पर मैं वीडियो को रोकूंगा। इसके बाद तो पेमेंट का ही ऑप्शन डायरेक्ट आता है, केवल पेमेंट कटाना रहता है, वो चीज़ आप लोगों को पता ही है। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है कि क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।